फायर वाले गेले मैदान से मोटर बसवली आता। अभी देखो सोसाइटी ने मतलब जो कमेटी अभी हाल ही कमेटी में है उन्होंने 3 साल से तो काम तो कर लिया है। अभी लास्ट 1 साल में जो भी मतलब ये फाइनेंशियल ईयर में जिसका अपन मीटिंग कर रहे हैं उसके जो काम है वो मैं आपको गिनाता हूँ। एक है जो ड्रेनेज का काम अपन ने कर दिया है, ठीक है। सीसीटीवी का तो अपन ने कर दिया था, लास्ट एजेंट में ही कर दिया था, ठीक है। दूसरी बात है टेरेस का रिपेयरिंग कराया था, क्योंकि बारिश के टाइम पे बहुत सारा पब्लिक को दिक्कत हो रहा था तो उसका अपन ने रिपेयरिंग कराया था। जहाँ पे अपन अभी इस ग्राउंड में बैठे हैं यहाँ पे ये थोड़ा कोबा छोटा मोटा कोबा करके, क्योंकि अपने पास फंड नहीं है तो पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए जिधर खड्डा है जिधर गड्ढा है उधर अपन को रिपेयरिंग कर दिया। अभी बाकी का आगे भी बाकी है, उसका भी लिए भी अपन थोड़ा सा प्रोसेस कर लेंगे, ठीक है। बैठने के लिए लोगों को पेड़ पे लगा के फिर वो बैठने के लिए लोगों को भी कट्टे वगैरह बनाए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बारिश का पानी वहाँ पे बहुत सारा पानी की टंकी के पास वहाँ पे बहुत सारा रुकता था, जमा होता था, क्योंकि अपना बिल्डिंग का ग्राउंड लेवल थोड़ा सा कम नीचे गया हुआ है और मेन रोड और गटर ऊपर गया है, इसकी वजह से पानी बाहर नहीं निकल सकता है। वहाँ पे बहुत सारा गटर था, उधर क्या बोलते हैं उसको, पानी रुक के मच्छर वगैरह होने का बहुत सारा चांसेस था, इसलिए हमने उसको बंद कराया। और वहाँ पे जैसे कि हमारे प्रवीण भाई ने बोला कि नहीं ठीक है वहाँ पे हम सोल्यूशन करते हैं कुछ, तो हमने पानी का लिए गड्ढा डाला वहाँ पे, वहाँ से सारा ग्राउंड का पानी वहाँ पे इकट्ठा किया और उठा के गटर में डाल दिया है। तो वहाँ पे मतलब जैसे पहले ही दिन जैसे बड़ा बारिश आया था, सबको पता है घुटने तक पानी भर गया था पूरा अपनी सोसाइटी में। जिस दिन हमने वो मोटर डाला तब से पानी अपनी सोसाइटी में भरा नहीं है, ठीक है। ये हमने काम कराया है। नेम प्लेट लगाई है सबकी, सबने देखा रहेगा। करेक्शन करेंगे, अभी बहुत सारी क्वेरी अभी बाकी है तो उसका भी करेक्शन कर देंगे, ठीक है। फिर ये फायर सेफ्टी का हमने किया था, बिल्डर ने आज तक नहीं दिया हमें, लेकिन हमने फायर सेफ्टी का लगाया, फिर उसके लिए सबको ट्रेनिंग भी दिया, ठीक है। नया लिफ्ट के लिए हमने प्रोसीजर कराया और उसके लिए हमने एजेंट लिया था, एसजीएम किया था हमने। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑडिट कराया है हमने, सबसे मेन बात है बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑडिट। एक्चुअली ना स्ट्रक्चरल ऑडिट का प्यारा हमेशा ऑडिट में आता है, ऑडिट में प्यारा आना एक्चुअली गलत होता है, तो फिर हमने वो स्ट्रक्चरल ऑडिट भी किया जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उसके लिए बोलते हैं ना हेल्थ चेकअप हम खुद का करते हैं, लेकिन बिल्डिंग का भी होना जरूरी है, इसलिए ऑडिट में हमेशा उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी होता है। तो हमने ये स्ट्रक्चरल ऑडिट भी किया है, उसी की रिगार्डिंग वो रिपेयरिंग का काम था हमने एसजीएम में लिया। ऑडिट में दूसरा क्वेरी था सोसाइटी का क्या बोलते उसको, एफडी होना जरूरी है, फिक्स डिपॉजिट होना जरूरी है। तो हमने अब तक 3.5 लाख रुपए थाना बैंक में डिपॉजिट करे हैं एज वेल फिक्स डिपॉजिट। अभी कुछ लोगों ने वो क्या है, देखो हमारी क्रेडिटिबिलिटी भी बढ़नी चाहिए। सबको पता है कि 50-60 लोग हैं, लेकिन जैसे केवल भाई ने बोला कि आधे लोग ही मेंटेनेंस भरते हैं, तो वो सारा इतना खर्चा में जाता है। उसमें जो कुछ करके हम अगर बैंक में डिपॉजिट रहता है, तो अगर मान लो कि कभी हमारा पैसा जैसे बिल्डिंग रिपेयरिंग का काम है, लिफ्ट का काम है, बड़े काम अगर आएंगे तो ऑफकोर्स हमारे लोगों से पैसा इतना नहीं हो सकता। अगर हमारा अकाउंट बैंक में रहेगा और उसमें हमारा डिपॉजिट भी वो हिसाब से रहेगा, तो शायद हमें अच्छा लोन भी मिलेगा। 50,000 रहेगा तो हमें 2-3 लाख ही लोन मिलेगा। भाई इधर हमारे 2-3 लाख का जरूरत है, उनकी बैंक के पास जाएंगे, हमें लगेगा। तो जैसे सूरज भाई ने इसमें हमें बहुत गाइडेंस भी दिया, खुद एफर्ट्स भी लेते हैं, वो इसके बारे में सजेशन भी देते हैं। तो अगर ज़्यादा अमाउंट रहेगा तो शायद लोन भी ज़्यादा मिल सकता है, वो हिसाब से वो किया है। और जो पानी की टंकी के बाजू में दूसरा पानी का टंकी था वो हमने अपने सोसाइटी के कब्जे में लिया है, नीचे होल डाल के अपने उसको यूज करने के लिए शुरू कर दिया है। इन्वर्टर बिठाया है सोसाइटी में, इमरजेंसी के लिए लाइट, स्टेयरकेस में लाइट, इसके लिए अपन ने इन्वर्टर बिठाया है। सीसीटीवी के लिए भी उसको यूज में आता है। फिर हमने आगे वाला जो था वो अतिक्रमण हटा दिया है, सबको पता है। इसके आगे ये साल का तो मैं समझता हूँ ये सारे काम है जो आपको समझना है, इसके लिए आपकी सबकी मांग के लिए है, ठीक है। अरे क्या मुझे वो कह रहा है कि जो फ्लैट सेल होता है
ये शौक से जो होता है, जो भी पैसा आता है उससे जो अपने सोसाइटी काम करती है उस पैसे को सीधा एक्टिव डाल, उस पैसे को एक्सपेंस में मत। एग्री सर। ये पॉइंट लेके लो। चलिए अच्छा पॉइंट है। इसी के इससे जो भी हमें आपने बोला ना वही सही, जो 3.5 लाख आए ना उसमें से कुछ अमाउंट उसकी से है, अदरवाइज आपके पास तो नहीं है। अच्छा सजेशन अमाउंट आता है उसको एक्टिव में डाल। करेक्ट करेक्ट, अच्छा सजेशन है। अच्छा सजेशन है, उसको ऑलरेडी हमने फॉलो भी हम लोग ने किया भी है वैसा और आगे भी करेंगे। इसका मैंने WhatsApp पे स्पेशल मेंटेनेंस डाले हैं। स्पेशल मेंटेनेंस नहीं, लेकिन ठीक है उन्होंने बोला कि आप सबका एग्री पर होना चाहिए, बराबर है। अच्छा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट, अच्छा पॉइंट, उसके लिए हम सब एग्री। एग्री एग्री। माइक में बोलना बता, माइक में माइक में स्पेशल मेंटेनेंस की जो बात है 1000 रुपये मैंने बोला ये किस लिए और कितना दिन, क्योंकि देखिए हम लोग रेगुलर भरते हैं, जो नहीं भरता उसको प्रॉब्लम नहीं है, और हम भरते हैं हमको प्रॉब्लम, हमको प्रॉब्लम है कि कब तक हमको भरना है, क्योंकि हमारा बजट खराब है। और कोई भर रहा है कोई नहीं भर रहा है, तो क्या जो हमारा भर रहा है बजट वही खराब भरेगा है, और जो नहीं भर रहा है उसको वो जवाब नहीं मिला कितने दिन भरना है, लास्ट क्यों टाइम भरना की है। मीटिंग में एक सेंटेंस हुआ था। आपलं काम किती लाखाचं काम आहे हाँ याच्यातून द्या आम्हाला, ते आम्हाला भरायला बरं पडेल ना ते. दादा तुम्हाला लेटर भेटलंय त्या संदर्भात? काय मला एक पण लेटर भेटलं लेटर भेटलंय त्या संदर्भात? तरी पण मी खुलासा करतो. काही लेटर भेटलं नाही. बजा दो ना. हेमंत दा, तुमचं लेटर तुम्ही इथे राहत नाही, संडेला येतात, सगळ्यांना माहित आहे. तर आम्ही तिथे दरवाजात लावलेलं असतं किंवा दरवाजात आहे का, हॅलो. दरवाजात लावून पण बऱ्याचदा पडून जर ते कचरावाला घेऊन जाणार किंवा खराब होणार, तर आम्ही तुम्हाला वॉचमन करून देण्याचं पण हे करतो. तुमची पण जबाबदारी, जर लॉक असेल तर हे सोसायटीची जबाबदारी माझं नाही. लेटर जवळ लाव, मी येऊन कलेक्ट करेन. हा मग तेच आम्ही लावणार, तुम्हाला फोटो पण पाठवणार. असं नाही की लावले असं सांगाल, त्यावेळी फोटो पण पाठवणार आहे. और ये जो रिपेयर का फंड है ना, ये लास्ट एसजीएम में लिया हुआ है ऑलरेडी, उसका नहीं, हमारे मैं पास उसका बात रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, लिया हुआ है, बात सही या है। मला बरं आहे, कोण पर- काम का बस हाँ. दे दो. बिल्डिंग रिपेयरिंग, बिल्डिंग रिपेयरिंग का उसका बिल्डिंग पेमेंट रिपेयर दिया है, है, सभी सिंपल बात बात है. है। एसजीएम में ही डिसाइड हुआ है बिल्डिंग रिपेयरिंग के एक लिए। पॉइंट मैंने SGM देखा में है, क्या होगा, आपने SGM में क्या होगा, हाँ. अब मेरी बात सुनिए, अगर कोई पूछता है, उसका जवाब दो। कोई पूछता है तो आपको बताना पड़ेगा, चाहे कोई पूछे तो बताएंगे ना. आप पहले- सुनो सुनो, पूछे तो बताएंगे. इतने सीधा दिन रजिस्टर क्या- के पास जाने के बाद हम क्या जवाब देंगे बताओ ना. इतने दिन भरना है, क्यों भरना? सर जी आपका सवाल बराबर है। बताओ explain अगर आप कोई भी कुछ प्रॉब्लम है या कोई जानकारी चाहिए तो आप हमको पूछोगे ना, बराबर है। आप डायरेक्ट अगर रजिस्ट्रार में लेटर दोगे, वहाँ पे पूछोगे तो जवाब भी तो वहीं से मिलेगा ना आपको, मेरे यहाँ से कैसे नहीं मिलेगा? नहीं, मैं बोल रहा हूँ बस, मैं आपको ये जानकारी देता हूँ. मैं ऑडिट जो स्पेशल जनरल मीटिंग का ये भी पढ़ता हूँ. देखिए उसमें ये फाइनल नहीं हुआ है कि भाई किसको देना है, क्योंकि देखिए पहले जो स्ट्रक्चरल ऑडिट आया जिसने किया उसने 40 लाख का किया, क्या हम उस पर बिलीव करेंगे क्या? नहीं करेंगे. तो हमने क्या सोचा, इतना बड़ा काम है, क्या सूरज तू बता सकता है क्या इसके बारे में? तो हम बताया कि तुझे जो थोड़ा अच्छा नॉलेज है, तूने भी ज़्यादा इनिशिएटिव लिया था उसमें. लिफ्ट का वगैरे ये हमसे सुनने से क्या, अगर मेंबर से ही लोग सुनेंगे तो अच्छा रहेगा. वो एचजीएम में वो बंदा आया भी था और प्रेजेंटेशन भी दिया था और उसका कोटेशन अराउंड 43 या 40 लाख के आसपास था. तो हम सब डिसाइड किए कि इतना फंड देना पॉसिबल नहीं है, तो हम और 2-3 कोटेशन के अगेंस्ट लेंगे और उस पर हम मूव करेंगे, ठीक है. और उसके लिए क्या हुआ, 1000 रुपया सबको देना था. बट मैं तो मेरे पास तो आपके पास क्या आता है वो मेरे को नहीं पता, पर जो स्क्रीनशॉट आता है मैं देखता हूँ कि कुछ ही लोग जो हैं जो 1000 रुपया दे रहे हैं, जिसमें एक मैं भी हूँ जो 1000 रुपया हर महीने देते आया हूँ हर टाइम से. तो मेरे कहने का मतलब क्या है, 1000 रुपया जो देता है उसी से लेते रहोगे या जो नहीं दे रहा है उसका क्या? और कब तक तो आपने डिसाइड किया था कि 10-12 महीने, मुझे जहाँ तक याद है एचजीएम में मेरे को ये टाइम था कि 10-12 महीने. हाँ, तो 12,000 था. तो ये जो 1000 नहीं दे रहा है उसका क्या, मेरे को बस वो जानना है. तो जैसे अपन ने एजी में भी एसजीएम मैं में इसमें मिनट्स ही पढ़ता हूँ, इससे आप थोड़ा जानकारी देना, क्योंकि हम कुछ पता नहीं क्या. ये मिनट सबको दे भी गए हैं, आपके घर में भी आए मुझे, आपने पढ़ा है, आई डोंट नो. मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ. तो उसी के रिगार्डिंग एक कमेटी बैठेगी, कमेटी डिसीजन लेगी कि 12 महीने लेना है 15 महीने लेना है. क्योंकि मान लो 40 लाख का कोटेशन आया है, तो मेरी ज़्यादा 2-3 साल भी लेना पड़ेगा उतना पैसा 1,000 से कलेक्ट करते समय. लेट मी क्लियर, अगर मान लो कोई कोटेशन 25 या 25-30 हज़ार का आता है, 30 लाख का आता है, तो शायद हमें वो पैसा उतना देर तक नहीं लेना पड़ेगा. ये भी देखना. उसमें क्या था, तो मैं एजीएम का मिनट उसमें क्या पढ़ता बोला हूँ. था, जो हमारा 40 लाख बैलेंस है वो अगर आ गया, जो 14 लाख का Yes, वो भी था. और जो हम 10-12 लाख इधर से इकट्ठा करके काम करा सकते हैं, हम 40 को 23-25 कन्वर्ट करेंगे. ऐसा हुआ था क्योंकि मेंटेनेंस ड्यूज भी पेंडिंग है, उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे और ये करेंगे. लेकिन अभी क्या हुआ है कि वो 1000, जैसे आप सबने बोला, कुछ लोग 1000 देने में भी दिक्कत कर रहे हैं.
तो ये सही नहीं है कि आपको एजीएम हुआ, आप आए ना आए वो सब ये नहीं, लेकिन जो आए उन्होंने अपना टाइम देके उसका मिनट्स जो हुआ सभी लोगों ने डिसीजन लिया है, उसी के हिसाब से जो है मैं मराठी में उसका जो मिनट्स है वो पढ़ता हूँ, तो आपको आयडिया जाएगा थोडा उससे. स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या रिपोर्ट संदर्भात काही कोटेशन्स मागवण्यात आली होती. त्यापैकी असद इंजिनियर्स या कंपनीने सोसायटीच्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून रिपोर्ट सादर केलेला आहे. तसेच इमारतींची डागडुजी करण्यासंदर्भात देण्यात आलेले कोटेशन संदर्भात तपशीलवार सखोल माहिती देण्यासाठी आजच्या SGM स्पेशल जनरल मीटिंगमध्ये सदर कंपनीचे इंजिनियर यांनी उपस्थित राहून मार्गदर्शन केले. त्यावरती उपस्थित सर्व सभासदांच्या मध्ये चर्चा होऊन SK शर्मा यांनी असे सुचवले की इमारतीच्या डागडुजीचा खर्च जास्त असल्याने व सोसायटीकडे फंड उपलब्ध नसल्याने एक कमिटी स्थापन करण्यात यावी. त्यानुसार सर्व सभासदांनी सोसायटीमधीलच एक सदस्य नवीन शर्मा हे बांधकाम व्यवसायातील जाणकार असल्याने त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात यावी असे एकमताने ठरले. तसेच सोसायटीकडे फंड उपलब्ध नसल्याने सर्व सदनिका धारकांच्या मेंटेनन्स बिलामध्ये दरमहा ₹1000 डागडुजी खर्च, तसेच शॉप धारकांना प्रत्येक शॉप मागे मेंटेनन्स बिलामध्ये दरमहा ₹2000 डागडुजी खर्च आकारण्यात यावा असे गजानन देसाई यांनी सुचवले. त्यास नंदकुमार पवार यांनी अनुमोदन दिले. ठराव पास झाला. वरील विषयावर सर्व सभासदांमध्ये साधक बाधक चर्चा होऊन एकमताने निर्णय घेण्यात आला की सोसायटीमधीलच एक सदस्य नवीन शर्मा हे बांधकाम व्यवसायातील जाणकार असल्याने त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात यावी असे एकमताने ठरले. तसेच सोसायटीकडे फंड उपलब्ध नसल्याने सर्व सदनिका धारकांच्या एप्रिल 2025च्या मेंटेनन्स बिलामध्ये दरमहा ₹1000 डागडुजी खर्च, तसेच शॉप धारकांना प्रत्येक शॉप मागे एप्रिल 2025च्या मेंटेनन्स बिलामध्ये दरमहा ₹2000 डागडुजी खर्च आकारण्यात यावा. आता यामध्ये याचा इसका जो कालावधि है वो नहीं दिया था. उसका रीजन यही था जैसा हमने बोला, कोटेशन एक 40 का है तो हम उससे बिलिंग नहीं कर पा रहे थे, हमें और कोटेशन चाहिए थे. जैसे हमने अभी रिसेंटली में हमें कुछ और एक कोटेशन आए हैं, तो हिसाब से उसमें कमेटी कुछ डिसीजन नहीं लेगी कौसर भाई. हाँ, तो कमेटी ने 4-5 जो कोटेशन आएगा. हाँ, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर मुझे नहीं मालूम है तो मुझे ये मालूम है कि कितने दिन मुझे भरना है. हाँ ये सही है. तो उसके लिए वही बोल रहा हूँ, अभी 4-5 कोटेशन आने के बाद जिसका L1 यानी जो लोएस्ट बिडर जो रहेगा कोटेशन उसको, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह इसके हम छानबीन भी करेंगे. इसके लिए शायद मैं कमेटी मेंबर हूँ लेकिन मुझे उसका नॉलेज नहीं है. तो वो क्षेत्र में जिसका नॉलेज है, वो जैसे नवीन भैया है और कोई बंदे रहेंगे, आप सब लोग आगे हो, ऐसा नहीं कि कमेटी लेगी डिसीजन. तो आप डिसाइड करो. अभी तो क्या हुआ देखिए, रीजन क्या था पैसा निकालने का कि ये भाई डिसीजन कब होगा और तब तक पैसा नहीं रहेगा तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा. अभी बारिश के मौसम में कितना तकलीफ हुआ जैसा मैंने पहले बोला. हाँ, वो बताओ. फंड के लिए जैसे अभी मैंने देख रहा था डॉक्टर साहब का शॉप का चल रहा है, रोहित भाई के सामने जो स्टॉल लगा है खाने का, तो अपन ऐसा करते रहे कि वो इलीगल है. वो अपन 10 स्टॉल ही बना देते लाइन से, उससे भाड़ा लेते हैं सबसे, अपना सोसाइटी में और पैसा आएगा. मजाक वाली बात चल रही है पीछे. मजाक नहीं, मैं सीरियस बोल रहा हूँ. मतलब यानी मैं सीरियस बात कर रहा हूँ. दूसरी चीज कि आप लोगों का और बिल्डर का, मान लीजिए आप और कोई बार है या 4-5 लोग होते हैं एग्रेसिव बात करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे. एक मिनट फिर सुन लीजिए, नहीं मुझे एक बात पूरी बताओ. बात सुन लीजिए फिर उसके बाद बोलिए. एग्रेसिव बात होती है तो एक दूसरे को दोनों में कोई सहन नहीं करता. तो मेरी जाती राय है कि जो अपना फंड है उनके पास है या अपना है, ऐसे लोग हैं 4-5 लोग अपनी सोसाइटी में जो कि बिल्डर से पर्टिकुलर कॉमन पर्सन के नाम से भी बात करें, उनसे भी बात करें, क्योंकि वो भी रेजिडेंशियल, उनका भी प्रेमाइसेस इसमें बिल्डर ही नहीं है, उनकी भी जगह है. आप खुद चालू कर सकते हैं तो हमारे लिए अच्छा है. 4-5 लोगों में बात करें, 4-5 लोग मिलकर बात देखिए, करें. मैं दो भी हाँ. अभी बता बोल क्या, आपका हमेशा जो एग्रेसिव वर्ड आता है वो मुझे खटकता है. जब सुनो आप लास्ट ईयर में भी यही बोले थे, शायद वीडियो रिकॉर्डिंग में, एग्रेसिव मतलब क्या है, लोगों से बोलना होता है, पीछे तक आवाज जाना होता है. नहीं सुनो, इससे क्या होता है भाई, हम क्या अरे करें क्या, गुंडागर्दी करते क्या, ऐसा ही आता है. एग्रेसिव का मीनिंग बहुत उछल जाता है. आपको अकेले नहीं बोला. नहीं जो भी है सुनिए ना, गुंडागर्दी की बात नहीं हो रही. एग्रेसिव मोड है ना, फिर अभी बोलना ही नहीं चाहिए. फिर आप जो चाह रहे हैं, अरे भाई रोहित का दिल से बोलते हैं ना, स्टॉल दिखा. ऐसा कुछ हाँ, नहीं है. रोहित का स्टॉल दिखा, आप बोलिए. सुनिए. हाँ, रोहित का स्टॉल दिखा. हाँ. और नहीं दिखा कुछ, किसका? और भी कुछ दिखा क्या वहाँ बेटर है पे. ना, बेटर गलत कर रहा है तो आप भी गलत करोगे. अरे
मीटिंग बंद करा दो आप बोलो। लोगों ने। भैया, मीटिंग बंद करा दो, आप ही करोगे। हम कहा आप सोसाइटी कहाँ गलत कर रही है? सोसाइटी की बात नहीं हो रही है, सोसाइटी की जगह ये टॉपिक को लास्ट में लिया जाएगा, इस टॉपिक के बारे में लास्ट में बात किया वो जाएगा, हमारे लास्ट में टपरी बात का- किया जाएगा, इस टॉपिक को बाद में बात किया जाएगा। हाँ प्लीज शांत हो। सोल्यूशन होता है बाद जो में अपना वो- अभी जो एजेंडा है उसके हिसाब से ही चल रहा एजेंडा है। में आपने ये क्वेश्चन पूछा था कि ये 1000 रुपीज कब तक कलेक्ट करना है, उसके ऊपर आते हैं। मैं आपको सोल्यूशन एक्चुअली जो डिसीजन हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ कि वही मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि अपना अभी जो 40 लाख का कोटेशन आया है हो सकता है कम आएगा, ठीक है, दूसरा कोटेशन कम हो जाएगा, उसके हिसाब से हम सिलेक्ट करेंगे, लेकिन पता नहीं कब तक आएगा। अगर समझो हो सकता है वो आएगा अगले 2-3 महीने में, अगर वो कोटेशन अच्छा वाला आता है तो 2-3 महीने में खटक से अपन वो पूरा फंड इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। अभी तो 3-4 महीना हो गया और 3-4 महीना जा सकता है, ठीक है। तो हम लमसम पकड़े थे कि कम से कम 10-12 हजार के आसपास तो अपना पास हर एक एंड से फंड होना चाहिए। जैसे अपन ने म्यूनसिपैलिटी का पानी लेने के लिए एक दिन में फटाक से अपन ने कवर किया था, सबकी हालत वैसी है नहीं, इसलिए हमने उसको इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो 1000 पर हेड के हिसाब से अपन ने पर मंथ के हिसाब से वो कलेक्ट कर रहे हैं। जैसा अपना कोटेशन आएगा हो सकता है 10 महीना हो या 12 महीना हो, अप्रॉक्स 12 महीना अपन ने पकड़ा था। हाँ वही 10 से 12 महीना पकड़ लो, तो पर हेड 12,000 एक झटके में देना मुश्किल हो जाएगा लोगों को, क्योंकि मेंटेनेंस वाले में तकलीफ हो रही है। तो हमने उसको डिवाइड कर दिया इंस्टॉलमेशन में, ठीक है। अगर समझो 10,000 रुपीज अगर लगा देते और पहले ही बिल में अपन कलेक्ट करते और उसको इंटरेस्ट लगा दे तो बिल को तकलीफ होती। तो हमने क्या किया 1000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से बिल में डालेंगे, अगर देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 25% ईयरली के हिसाब से 21%। मुझे थोड़ा उसमें ऐड करना है। पेमेंट है मेरे मन में आया वो पहले बोल जाएगा, क्योंकि अकाउंट वाला मैटर है, फिर आप क्लियर कीजिए। देखिए मेरा फ्लैट है, मैं 1000 भर रहा हूँ, एक साल अगर मैं भरूंगा तो 12,000 करूँगा, बराबर है, मेरा 12,000 जाएगा। मान लो कि जैसा आपने बोला, उन्होंने बोला कि सब लोग पैसे नहीं देते, अराउंड 30 लोग ही पैसा देते हैं, मान लो अभी के लिए इतना मान लो, तो 12,000 इंटू अगर 30 लोग करेंगे तो 3,60,000 ही जमा होता है, बराबर है। मान लो शॉप वाले हैं उनसे 2,000 ले रहे हैं, 2,000 इंटू मान लो कि 10 शॉप ही पैसे देते हैं तो 20,000 इंटू 12 कीजिए तो 2,40,000, 2,40,000 3,60,000 यानी 6 लाख ही जमा हो गया। हमें 25 लाख तो ऑलमोस्ट आए, 40 लाख का कोटेशन आए, मान लो कि 25-30 लाख का तो हमारे पास होना चाहिए बजट। तो हिसाब से अगर एक साल में भी 1,000 निकालेंगे तो बराबर है, तो वो भी नहीं जमा हो पाएगा। अच्छा, ये तो 40 इसका लाख का सोल्यूशन जो क्या कोटेशन करना है ये आप बताओ, आप बताओ। 40 लाख का कोटेशन आया एक आया है, हाँ नहीं, जो भी आया ये कह रहे 2 आया, तो ये कोटेशन बिल्डिंग के कलर को वगैरह लिफ्ट के साथ है। लिफ्ट नहीं है, इसके अंदर लिफ्ट नहीं है, ओनली डागडूची। लिफ्ट के लिए और हमें करीब 16-17-18 लाख तो निकालना पड़ेगा। कलर और टेंडेंस कलर रिपेयरिंग जो 4th फ्लोर में इशू हो रहे हैं, पानी गिर रहा है उसका रिपेयरिंग, फिर ये कलर वगैरह सब जो जहाँ पे बहुत सारे गिर रहा है, ऊपर से गिर रहा है, आप देख रहे हो तो यहाँ पे भी गिरा हुआ, तो वो सारी चीज़ें रिपेयरिंग करने के लिए उतना उन्होंने खर्चा दिया है। उसके अंदर सारा कलर रहेगा, 7 साल का वारंटी रहेगा उसके अंदर, इसलिए उन्होंने उतना कोटेशन दिया हुआ है। और नीचे जो बिल्डिंग का जो नीचे वाला स्तर है जहाँ पे काई लगी है और पूरा निकल रहा है, उसको भी वो रिपेयरिंग करा के देंगे, मतलब नया बिल्डिंग बना के देंगे, फिर रिकवर करा के देंगे, इसके लिए उतना कोटेशन उन्होंने दिया हुआ है। हाँ उसमें इसके लिए बोला कि और ना 1,000 से 12 महीने का निकालेंगे तो भी हमें 6 लाख ही जमा हो रहा है, ये तो ध्यान में रखो। उस हिसाब से शायद हमें 2 साल भी निकालना पड़ेगा। गजानन, ये जो बोले आप सही बोले, अगर आप ये जो नोटिस आपके देते थे, अगर इसके अंदर टाइम फ्रेम देता था, उसके अंदर अगर आप टाइम फ्रेम डालते रहे कि हम 10,000 1,000 12 महीने के लिए निकालें तो कोई आपको क्वेश्चन पूछते नहीं था फर्स्ट, ठीक है। इससे सब लोग ये सोचे कि कितना टाइम, सेकंड जो आपका पता नहीं है नहीं, लेकिन आप एक टाइम फ्रेम बोल सकते थे ना कि एक नोटिस पे आप लिख के बोल सकते थे कि इन फ्यूचर थोड़ा ज्यादा देंगे एज पर द कोटेशन। सबको पता होता था कि क्या भाई है। आपको बस इतना बताओगे, ये हमने डिसीजन नहीं लिया है, स्पेशल जनरल मीटिंग में सब शायद आप आप भी जो भी डिसीजन लिया है, मैं मानता हूँ कोई भी डिसीजन ले, लेकिन ट्रांसपेरेंसी, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसलिए देयर इज एन एग्रीमेंट। क्योंकि उस दिन वो फाइनल नहीं हुआ था, क्योंकि गजानन बोल रहा था कि 2,000 पर मंथ के हिसाब से लगाना है,
सबने बोला कि नहीं 1000 बहुत हो गया, सेकंड तो अगर 2000 लगाना है इसके लिए भी टाइम ड्यूरेशन हो सकता है। भरत नाही त्याचं काय हाँ, अगर 2000 होता तो उसके लिए भी टाइम ड्यूरेशन होता, लेकिन हमें पता नहीं फाइनल कोटेशन कितने का आने वाला है। और रुके हुआ मेंटेनेंस अगर आता है तो उसकी जरूरत भी नहीं है, ऐसा भी लग रहा था। मैं अभी आप देखो, आप जो हुआ छोड़ो, अभी आज आप सब देखो एजीएम ने डिसीजन करना है, कमेटी उसके लिए नहीं, कमेटी इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप हो। कौशल भाई अभी तक सजेशन दे रहे हो, आप सब लोग, आपको अभी पता चला कि मान लो कि 30 लाख हमें इकट्ठा करना है, ये हिसाब से आपको तो सब सीनियर वो पता चल गया, आप अभी डिसाइड करो ना कब तक यही फाइनल करते हैं, चलेगा ना, यही फाइनल करते हैं, बताओ आप। रीडेवलपमेंट आवाज नहीं यानी रीडेवलपमेंट तो और अच्छा पॉइंट है। बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। ये अच्छा पॉइंट है। 40 लाख डालने चाहिए, क्यों ना 40 लाख Correct. लिफ्ट का भी 25-30 लाख हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा मुद्दा है रीडेवलपमेंट का। तो इसके बारे में अच्छा है ये लाइव पॉइंट, तो इसका भी डिसीजन लेना चाहिए। अभी इसके ऊपर अपन इम्प्लीमेंट चालू करेंगे धीरे धीरे रीडेवलप की, क्योंकि क्या है देखो रीडेवलपमेंट के लिए बाकी की बहुत सारी प्रोसेस हाँ, उसकी प्रोसेस है, वो टाइम लगेगा। 30 लाख रुपए अपन को खड़ा करना है तो आप गिनना पड़ेगा कि कितना दिन कर सकते हैं। आप एक दिनों और एक बार एक नोटिस भेजो कि 1000 रुपया हम कैलकुलेटिंग के लिए इतना महीना देंगे, तो आप 2 साल में बताएंगे। 2 साल करते हैं अभी तो 6 लाख का आवाज हो जाएगा और 2 साल में कुछ और ये जो है जो आपका ये कंस्ट्रक्शन है, उसमें आपने बोला है कि बिल्डिंग का जो भी काम करेगा वो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों करेगा या इंटरनेशनल दोनों का इंटीरियर मतलब इंटरनल नॉट इंटीरियर, इंटीरियर मतलब मेरे घर का क्यों नहीं, मेरा स्ट्रक्चर ऑडिट किया मेरे घर का, तो उसका रिपेयरिंग कैसा नहीं होगा, मैं भर रहा हूँ ना पैसा, तो फिर फायदा क्या, मेरे घर पे आके ठोक टक करके गया, अब मेरे घर में अगर जो लीक हो रहा है वो नहीं हो रहा है तो मैं पैसा क्यों दूँ? बात सही है ना, बात सही है। घर का जो घर लीक हो रहा है उसको बाहर से रिपेयरिंग करना जरूरी है। देखो ये जो रिपेयरिंग का है ना, ये मेरे को मालूम है पूरा नायगांव में हो रहा है, हमारा भी घर अलग जगह पे है, हमने भी इन्वेस्ट किया है उसमें, मैं गलत नहीं बोल रहा, दिस इज अ सजेशन फॉर यू। अगर आप जो भी बिल्डर अगर ये आर्किटेक्ट को देंगे उससे गारंटी लो कि किसी के घर में अगर पानी लीक हो रहा है वो आके मेरा घर बनाएगा तो मैं पैसा देगा सोसाइटी को, तो मैं पैसा नहीं दूंगा सोसाइटी को, सिंपल एज दैट। क्योंकि मैं 70-80,000 डाला किसी जगह पे, मेरे घर पे अभी भी लीक हो रहा है, तो फायदा क्या है? आर्किटेक्ट को हम लोग इतना पैसा दे रहे हैं 60-70 हम भी इतना पैसा भर रहे हैं, हमें गारंटी नहीं करते। गारंटी मिला और वो पर्सनली आके मेरे को बोलेगा, सबको बोलेगा कि ठीक है भाई हम लोग यही कर रहे, आपके घर से लीक हो रहा है, एक साल के बाद या इसमें तो हम गारंटी से बनाएंगे, तो मैं पैसा देने को तैयार हूँ, ये तो फिर मेरे से भूल जाओ पैसा। बराबर है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके लिए मैं थोड़ा सा क्लियरिटी डालूंगा, थोड़ा माइंड। आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस दिन वो कोटेशन आएगा उस दिन अपन एसजीएम लगाएंगे, ठीक है, फाइनल करके, और सब जन उसको बोलेंगे भाई ये मेरा रिपेयर करा के देना है, बता कितना खर्चा होगा, बराबर है ना? हम सब पैसा दे रहे बोले, हम सब का रिपेयरिंग होना चाहिए, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो सब का रिपेयरिंग होना चाहिए, अपना घर नया दिखना चाहिए। नहीं 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 नहीं, तो गारंटी वारंटी तो लेके जो काम कर रहे देखो ना, हैं, जो कुछ भी रहेगा हम उसके ऊपर बोलेंगे कि एसडीएम में बोलेंगे और हम बता दो। आंसर लेंगे। जैसे समझो 101 नंबर का फ्लैट है और 201 से लीकेज हो रहा है बाथरूम से, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो वो मेरे 400 करेक्ट हो रहा है, करेक्ट 403 से मेरे इसमें मैं वही बता, तो वो घर का इंटरनल वो नहीं करके देगा। हाँ यस, एग्री वॉल का, हाँ नहीं, जैसे इंटरनल लीकेज की बात, यस 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 यस, हाँ जो आउटर वाले, यस उसके लिए उसकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है ना, इश्यू नहीं है। जैसे समझो अभी 401 में भी दीवार से आ रहा है पानी, ठीक है, इनके घर से भी ऊपर 4th फ्लोर से आ रहा है, 303 में भी हाँ, इनके ग्राउंड से आ रहा है,
इनके गांव से आ रहा है पानी, कौसर भाई के ऊपर से पानी आ रहा है। मेरा उनके बाथरूम से आ रहा है, मैंने बोला भी है थोड़ा काम करा कि वो नहीं करा रहे, मैं क्या करूँ, मुझे भी नहीं करना चाहिए उनको, वो करके देना चाहिए उनको। चलिए तो हम बात करेंगे उसके लिए। यस यस यस, नहीं वो मैं बात कर रहा हूँ। ड्रॉप लीकेज हो रहा है, ड्रॉप लीकेज हो रहा है, आप सब कंफर्म कर लेना जहाँ भी ड्रॉप लीकेज का काम हुआ है, लीकेज का प्रॉपर्टी सबसे बेटर सेट है, उसके बाद उसका काम होगा। बराबर, पतरे का सेट डालेंगे तब जाके पतरे का शेड का भी हमने ऑप्शन सोचा था, बट पहले लिया है, मंजूर भी किया ये है। लास्ट टाइम मंजूर हुआ था पतरे का शेड का भी। दूसरी एजेंट में हमने लिया है उसके लिए अप्रूवल सबसे। राइट, लेकिन वही फंड का फंड का फंड की ठीक है, फंड लेकिन का लीकेज कम है। आप कितना भी करा लो, अरे कि 2 साल 3 साल 4 साल वो बंद नहीं होता है, पतरा ही उसका सबसे बड़ा सोल्यूशन। आप बलिया में जाओ, सब पतरा लगाए। पत्रे का अप्रूवल हमने ऑलरेडी सेकंड एरिया में लिया था, लेकिन वही फंड के कारण वो नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं 3-4 लाख में नहीं हो रहा है। उसके लिए हमने कोटेशन निकाला था, हमको देखना पड़ेगा एक बार। हाँ, एक बार चेक कर इतना लेना। होता है ना तो एफडी से अच्छा वही कर बहुत तकलीफ हो रहा है, सच में नहीं हो रहा है। आपको अगर 3-4 लाख में होता तो वो पहले कर लेते। तो नो इशू, अगर 3 लाख का अगर कोई बंदा आए आपके पास, हम रेडी है। हाँ नहीं, आप जानकार लो, कोई बात नहीं, आप जानकार लो। अगर वो बंदा आता है, हमने 2-4 लोगों को बुलाया भी था, लेकिन वो सब कोटेशन ज्यादा जा रहा है। दूसरा सोल्यूशन था, सूरज भाई ने बोला था कि कुछ सोलर लगाएंगे उसके साथ में अगर कवर करते हैं तो, लेकिन उसके लिए भी अपने पास बजट नहीं है। सूरज भाई सजेशन तो भाई, सजेशन तो ना सजेशन आना चाहिए। आजकल जो चल रहा है, जो जिसको रूफटॉप बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में, कि आप सोलर लगाइए और जो आप सोसाइटी का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हो, जो 18-20 हज़ार वाटेवर जो भी एक अमाउंट आता है, उससे आप सोलर लगाइए। तो सोलर से क्या होगा, आपका पानी का जो लीकेज है वो भी अरेस्ट करता है और आपको पावर मिलेगा। वो पावर आप जो बिल्डिंग का यूटिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं और उसमें आप कुछ एक्स अमाउंट ऐड करके एक EMI बेसिस पे जा सकते हैं। बट वो सोलर का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि जो इनिशियल कॉस्ट है वो हाई है, मतलब जो पहला इन्वेस्टमेंट है वो हाई है। तो अगर उस पर जाते हैं तो है, जो हम लोग, मैं ऑलरेडी उस बिजनेस में हूँ, मेरा वो फील्ड भी है इलेक्ट्रिकल, तो मेरे को वो है, बट वो ड्यू टू फंड उस पर फिर हम बात ही नहीं करते। वो सर क्या है कि जो कॉस्ट है वो आप कितना एरिया में लगा रहे हैं उस हिसाब से जाता है। अपना एरिया के हिसाब से मान लीजिए कि अपना ज़्यादा एरिया है, सोसाइटी के साथ साथ अपने को भी इलेक्ट्रिसिटी मिले। मान लीजिए हम भरते हैं, महीने का 1000 रुपये भर रहे, तो हमारा अगर 500 आता है, सपोज 500 हमारा बच रहा है, तो हम किससे भरेंगे? ये भी कर सकते हैं कि अगर हमको कुछ सोलर के लिए लोन वगैरह भी मिलता है, फॉर एग्जांपल सोलर के लिए लोन क्या है, गवर्नमेंट देती है और आपको सब्सिडी मिलता है। और उसमें दूसरा ये भी है कि आप नेट मीटरिंग मैकेनिज्म है, जिससे आप पावर ग्रिड को दे भी सकते हो। मतलब आपका, हाँ, आप बिजली अगर आपके पास जो एक्सेस होती है वो आप गवर्नमेंट को दे सकते हो। बट अगर इसके लिए रेडी है तो इस पे हम मूव कर सकते हैं। बट मैं इसके ऊपर होना चाहिए थोड़ा सा, इसके ऊपर जानकारी लेना चाहिए अपनी। इस पे मूव करना है। बट फिर वही बात आता है कि अगर हम हमारा ये प्लानिंग है कि हम 4 साल में रीडेवलपमेंट के लिए जाएंगे, तो फिर आप सोलर में मूव करके कोई मतलब नहीं है। हाँ, क्योंकि आप अगर अभी लगाओगे और 4, क्योंकि उसका जो पे बैक है वो 8 साल है, तो आप 2 साल में फिर उसको तोड़ के उस पर छज्जा लगा के फिर रीडेवलपमेंट में गए तो मतलब नहीं। तो आप पहले डिसाइड करो कि रीडेवलपमेंट में जाना है कि रिपेयर में जाना है, फिर उस पर हम मूव कर सकते हैं। ये बराबर है, यही सोच के ना वो बाकी सारे काम है हमने थोड़ा एक ये है। और सबसे जरूरी कि लोगों को हेल्थ को प्रॉब्लम ना हो जाए, लाइफ एंड लिबर्टी जो है ना, जैसे प्रॉपर्टी को कोई तकलीफ ना हो जाए, वो काम पे हमने टेम्पररी फोकस किया है। इसकी वजह से जो पतरा शेड का ऑलरेडी मंजूर था, लेकिन फंड उसमें देने से चाहे यहाँ दे क्या, और जैसे ये चीज़ें होने लगी, स्लैब गिरने लगा, तो कुछ आपत्ति ना हो जाए, इसकी वजह से हमें ये फोकस करना पड़ा। लिप कहाँ इमरजेंसी है, इसका लीकेज का है और पतरे का एक कोटेशन मंगा लीजिएगा, पतरा कितने का लगेगा। अगर ये अपना 10-15 लाख में भी काम हो जाता है कलर छोड़ के, मगर इनिशियली पतरे का काम ताकि लोगों का लीकेज बंद हो जाए। लीकेज होगा, कहीं से भी पानी आएगा, उसकी बात को नुकसान करेगा। आप कितना भी कर लो तो उसकी बात को पानी रुकता नहीं है। नहीं बराबर, दोनों ये ऑप्शनल है, ऐसा लेकिन जो बेसिक है जैसा आपने बोला इसी पे फोकस करें। इसके लिए हम तो कोटेशन के बाद कमेटी इसके लिए हम बनाएंगे
क्योंकि कमेटी जैसा आपका ये सुझाव है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हिसाब से कमेटी डिसीजन लेके भाई ठीक है 25 लाख हमारे पास जमा नहीं हो रहा, हमारे पास 10-15 लाख हो रहा है, तो पर वो हिसाब से हम पेंटिंग वाला छोड़ देंगे ना, क्या जरूरत है। पहले हम अपना जो हाँ जो तकलीफ होने वाली है या कुछ आपत्ति होने वाली है उसको हम पहले पकड़ करेंगे, पैसे के हिसाब से ही करेंगे, इसकी वजह से बात होता है।